Hi everyone, today's topic is based on solid state physics. तो आज हम CSIR नेट 2011 में आया हुआ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. फर्स्टली हम क्वेश्चन रीड करते हैं. This 2D lattice of graphene is an arrangement of carbon atoms forming a honeycomb lattice of lattice spacing A, as shown as below. The carbon atoms occupy the vertices. अब जैसे द लैटिस स्पेसिंग ए दी हुई है तो मतलब ये लैटिस स्पेसिंग ये ए हम मान लेते हैं. ओके, ये हमें क्वेश्चन में दिया है. अब हमसे पूछा है द विजनर शेड्स सेल हैज़ एन एरिया ऑफ. अब इसके लिए हमें सबसे पहले नॉलेज होनी चाहिए यूनिट सेल की. तो इसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था कि यूनिट सेल क्या होता है. रिपीटिंग यूनिट होती है. ठीक है, तो इसके लिए हम जो है पहले हनीकॉम्ब लैटिस बोला है ना, तो सबसे पहले हम हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाएंगे जैसे कि ये बना हुआ है. ये मैंने पहले डिस्कस किया था, अभी बना सकते हैं हम. अच्छे से बनाएंगे ताकि अच्छे से डिस्कस हो सके. जैसे कि हमने ये बनाया, अब हम जो है इनको ज्वाइन कर लेंगे. अच्छे से बनाएंगे ताकि अच्छे से क्लियर हो सके. ओके, जैसे कि ये सेम ही है वैसे ही बनाया हमने. ओके, तो अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि लैटिस स्पेसिंग ए दी हुई है. अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो है वो इक्वलेटरल ट्राइंगल है. ये वाली इक्वलेटरल ट्राइंगल है. ठीक है, तो ऐसे इक्वलेटरल ट्राइंगल कितनी बन रही हैं? 1 2 3 4 5 6. तो 6 इक्वलेटरल ट्राइंगल्स बन रही हैं. ठीक है, अब इक्वलेटरल ट्राइंगल है तो मतलब अगर ये ऐसे है तो दूसरी ट्राइंगल का की साइड भी सेम होगी, तो ये भी ए आ जाएगी. अब हम इसके के लिए निकालेंगे, इसको कट कर देते हैं. अब इसके हाफ के लिए, अब हाफ साइड हम लेनी है तो इसको हम क्या ले लेंगे? a/2. ओके, a/2 हमने ले लिया. अब इसको डिस्कस करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे. पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है h² = b² + p². अब हमने p की वैल्यू निकालनी है, हाइट की वैल्यू निकालनी है, तो ये हम फॉर्मूला पुट करेंगे और उसके बाद निकालेंगे √a², ये और माइनस में ये, तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है. अब हमने निकालना है एरिया जो हमें क्वेश्चन में पूछा है. तो एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस ए और हाइट पुट कर दी. अब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे. क्यों? क्योंकि इसकी 6 इक्वलेटरल ट्राइंगल्स हैं, तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है. तो ये हमारे ऑप्शंस में ही है. तो इस तरह से क्वेश्चन होगा. थैंक यू.